आइए दोस्तों, इस पूरे खानदान के एक बड़े बुजुर्ग, हालांकि नाराज भी हो सकते हैं बाद में, मैं जिन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं। यद्यपि उन्हें अध्यक्षीय कविता पढ़नी थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब तक उनका नंबर आता है तब तक बहुत सारे श्रोता जा चुके होते हैं, या वो ऐसे तंद्रा में होते हैं कि ज़्यादा उत्फुल्लता के साथ नहीं सुन पाते हैं। जितने हमारे जवान दोस्त बैठे हैं उन्होंने उन्हें बहुत बार गुनगुनाया है। हिंदी फिल्मों में उनके नगमे इतने मशहूर हुए, उनकी गज़लें इतनी मशहूर हुई, चाहे वो सुर में हो कभी शाम ढले या डैडी में हो, उनको हमने इतनी बार गाया है। लेकिन इतने बड़े शायर होने के बाद जिस सहजता के साथ वो नई नस्लों को स्वीकार करते हैं, वो उन्हें बड़ा इंसान बनाता है। मैं बिना किसी भूमिका के, क्योंकि उनकी भूमिका कौन दे सकता है, मैं निदा फाजली साहब से अनुरोध करता हूं कि वे दावत लाएं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। बहुत बहुत शुक्रिया। रात भी काफ़ी हो गई है दोस्तों। आज की शाम बड़ी नेक नाम शाम है, बड़ी खुशकलाम शाम है, बड़ी गुलफाम शाम है, क्योंकि ये किसी लीडर की तकरीर से बदनाम शाम नहीं है। ये शाम दोस्ती और मोहब्बत के एहतराम की शाम है, और जहाँ मोहब्बत और एहतराम का नाम लिया जाता है वहाँ सर अदब से नीचा किया जाता है। मैंने फिल्म में एक गीत लिखा था कुछ साल पहले, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। लेकिन इस हॉल में दाखिल होते हुए मैंने अपने आप से पूछा कि निदा फाजली, तुमने ये गलत लिखा था, क्योंकि जहाँ मोहब्बत का एहतराम किया जाता है उस ज़मीन को आसमान ऊपर से नीचे उतरकर सिर्फ चूमता ही नहीं है, झूमता भी है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ परवीन शर्मा साहब का, जिन्होंने मुझे याद किया। मुझे आना था, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था इन पर्सन आकर, जिन्होंने आज की महफिल को सजाया है और सजाकर हमारे समाज को ये समझाया है कि ज़िंदगी सिर्फ आतंक या लड़ाई नहीं होती, हुस्न की अंगड़ाई भी होती है, इश्क की गहराई भी होती है, और इंदौर में गज़ल सराई भी होती है। मैं आपको थोड़ी दूर तारीख़ में ले जाना चाहता हूँ। 14वीं शताब्दी है, सूफ़ी निज़ामुद्दीन ज़िंदा हैं, अमीर खुसरो पहली गज़ल और पहला दोहा सुना रहे हैं। खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, जागी पी के संग, तन मेरा मन पीऊ का, दोनों बहे एक रंग। अब 21वीं सदी में 2-4 दोहे मेरे सुन लीजिए कि सीधा साधा डाकिया जादू करे महान। वाह! सीधा साधा डाकिया जादू करे महान, जादू करे महान, एक ही थैले में भरे आंसू और मुस्कान। और अब जो दोहा सुना रहा हूँ, इस यकीन के साथ कि जब तक दुनिया रहेगी और दुनिया में आपका इंदौर रहेगा, तब तक ये दोहा पुराना नहीं होगा। सुनिए। मैं रोया परदेस में, वाह, भीगा माँ का प्यार। वाह! मैं रोया परदेस में, भीगा माँ का प्यार, भीगा माँ का प्यार, दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार। बम्बई में भी इलेक्शन होता है, आपके यहाँ भी होता है। एक दुआ खास तौर से सुन लीजिए जी कि ईसा, अल्लाह,
ईश्वर सारे मंत्र सीख। वाह ईसा अल्लाह ईश्वर सारे मंत्र सीख, सारे मंत्र सीख, जाने कब किस नाम पर मिले ज्यादा भीख। वाह 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 वाह। इस पंडित मोतीलाल नेहरू पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक किताब लिखी थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो उसका तर्जुमा हुआ था, अनुवाद हुआ था भारत एक खोज। लेकिन पंडित जी बड़े बाप के बड़े बेटे थे, गांधी की तरह से ज़मीन से नहीं पैदा हुए थे। ख़ास तौर से दुआ सुनिए कि स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, स्टेशन पर ख़त्म की भारत तेरी खोज, भारत तेरी खोज, नेहरू ने लिखा नहीं कुली के सर का बोझ। वाह। गालिब का नाम सुना होगा आपने, और गालिब ने एक शेर कहा था, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। माँ के पेट से जो पैदा होता है वह आदमी होता है, लेकिन आदमी को इंसान बनने के लिए बड़ा लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। और जब ये लंबा रास्ता तय हो जाता है, उस वक़्त आदमी महात्मा बुद्ध बन जाता है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बन जाता है, महात्मा गांधी बन जाता है, अन्ना हज़ारे बन जाता है। शेर सुनिए, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है। वाह। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई ईसाई है, सबने इंसान न बनने की कसम खाई है। बहुत अच्छे ने कहा, वाह वाह वाह। चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है। वाह। चलते रास्ते तो हर सूरत ऐसी वैसी लगती है, मजनू की आंखों से पूछो लैला कैसी लगती है। शेर सुनिए कि दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती। या मान लीजिए आप भी, दिल में न हो जुर्रत तो मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत नहीं मिलती, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती। वाह। और बम्बई से आया हूँ इसलिए सुना रहा हूँ, नाम नहीं लूँगा, आप पहचान लीजिए कि कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं। कुछ लोग यूं ही शहर में हमसे भी खफा हैं, हमसे भी खफा हैं, हर एक से अपनी भी तबीयत नहीं मिलती। और यहाँ मुझे कहने दीजिए कि अमीर खुसरो के 63 साल के बाद दूसरी गज़ल कबीर दास की मिलती है। कबीर का मतलब सुन लीजिए, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। ये कबीर साहब का है। मैंने इस ज़मीन में 2-4 शेर कहे हैं, ये सुन लीजिए। स्वागत है। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या। वाह। ये दिल कुटिया है संतों की, यहाँ राजा भिखारी क्या, राजा भिखारी क्या, वह हर दीदार में जरदार है गोटा किनारी क्या। वाह। वह हर दीदार में। और पाकिस्तान से दोस्त आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, मैं एक शेर सुना रहा हूँ और याद कीजिए कि निदा फादली बार बार नहीं आता, शेर सुना गया था। ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते। ये कांटे से नहीं कटते, ये कांटे से नहीं कटते, ये बाटे से नहीं बढ़ते, बाटे से नहीं बढ़ते, नदी के पानियों के सामने आरी कटारी क्या। नदी के पानियों के। और दुनिया का सबसे बड़ा मजहब किसी के दुख दर्द में शरीक होना होता है। सुनिए शेर कि किसी घर के किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको। क्या बात है। किसी घर के
किसी बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, बुझते हुए चूल्हे में ढूंढ उसको, जो चोटी और दाढ़ी में रहे वो दीनदारी क्या। वाह, बहुत अच्छा। और गालिब से पहले मीर हुए थे। मीर के शान में मेहंदी हसन बीमार हैं आज पाकिस्तान में। स्वागत है निदा साहब, बताइए उनको अपनी तालियों से कि वो शांत हो जाएं। निदा फाजली खड़े हैं, पढ़िए निदा साहब जी। इनायत, वो हमारे अहद की बीमारी है, और इस बीमारी के बारे में मैंने एक फिल्म में कहा था, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज़ है। वाह, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, इश्क कीजिए, फिर समझिए जिंदगी की चीज़ है। वाह वाह निदा भाई, वाह वाह वाह। मैं अब सिर्फ वो शेर सुना रहा था लास्ट का। वो शेर ये था कि मेहंदी हसन बीमार हैं पाकिस्तान में। उनकी आवाज़ में एक गज़ल आपने सुनी होगी, मीर ये इश्क भारी पत्थर है, कभी ये तुझ नातमा से उठता है। मैंने मीर की शान में गुस्ताखी की है और शेर की दाद भी आप देंगे। हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, हमारा मीर जी से मुत्तफ़िक सहमत, मुत्तफ़िक होना है नामुमकिन, नामुमकिन उठाना है जो पत्थर इश्क का तो हल्का भारी क्या। वाह वाह, क्या बात है, हल्का भारी। मैं कि शायरी देखे हुए को दिखाती नहीं है, देखे हुए में जो गोटे वाली लाल ओढ़नी, उस पर चोली घाघरा, उसी से मैचिंग करने वाला छोटा सा एक नागरा। छोटी सी ये शॉपिंग थी या कोई जादू टोना, लंबा चौड़ा शहर अचानक बनकर एक खिलौना। दाढ़ी वहाँ का कल्चर, दाढ़ी पगड़ी ऊँट छोड़कर, इतिहासों का जाल तोड़कर, आज से अम्मा बात से बाबा बैठा बाँच रहा था, 5 साल की बच्ची बनकर जयपुर नाच रहा था। एंड द लास्ट पोएम, ये पोएम है, मैंने अपने बाप की मौत पर एक पोएम लिखी थी। अद्भुत है वो तो। मैंने इटली में ये नज़्म सुनाई थी, तो मुझसे एक राइटर ने कहा, निदा ताज्जुब की बात है कि तुम अपने बाप की मौत पर अभी तक नज़्म लिखते हो। मैंने कहा इसमें ताज्जुब की बात क्या है, मेरा तो एक ही बाप था। वो मेरा व्यंग नहीं समझी। उन्होंने कहा ये यूरोप है, यहाँ खुदा रहा ना बाप रहा। मैंने कहा मैं जिस तहजीब से आया हूँ उसमें बाप कभी नहीं मरता। हर बाप की मौत में संतान की मौत होती है। एक दिन मैं सो रहा था, मेरा अंगूठा हिल रहा था, मुझे याद आया ये तो मेरे बाप की आदत थी। तो किससे लड़ाई थी, वो जो सामने था या जो वो मेरे अंदर था। अब उम्र के साथ ये महसूस हो रहा है कि मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये नज़्म सुनिए, जिंदाबाद। ये मेरा दर्द है। मेरे बाप की मौत पाकिस्तान में हुई थी, उनकी बीमारी को जल्दी ख़त्म होना था, उससे ज़्यादा जल्दी हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जंग करने की थी। मैंने नज़्म लिखी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। मुझे मालूम था तुम मर नहीं सकते। तुम्हारी मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था। वाह। तुम्हारे मौत की सच्ची खबर जिसने उड़ाई थी वो झूठा था, वो झूठा था। वो तुम कब थे, कोई सूखा हुआ पत्ता हवा से हिल के टूटा। मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक।
मेरी आंखें तुम्हारे मंजरों में कैद हैं अब तक। मैं जो भी देखता हूँ सोचता हूँ वो वही है जो तुम्हारी नेकनामी और बदनामी की दुनिया थी। कहीं कुछ भी नहीं बदला, कहीं कुछ भी नहीं, कहीं कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते, कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज उठाता हूं तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूं। वाह। तो मैं बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी में पाता हूं। बदन में मेरे जितना भी लहू है, बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लग़्ज़िशों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा ज़हन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूं, तुम मुझ में जिंदा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम। तुम्हारी कब्र पर जिसने तुम्हारा नाम लिखा है वो झूठा है। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। मैंने पोयम शुरू की थी कि तुम्हारी कब्र पर मैं फातिहा पढ़ने नहीं आया। तुम्हारी कब्र में मैं दफन हूँ, तुम मुझ में जिंदा हो। कभी फुर्सत मिले तो फातिहा पढ़ने चले आना। वाह वाह वाह। मैं चाहता हूं कि एक बार इंदौर जोरदार तालियों से निदा फाजली साहब को अपना प्रणाम पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया।